जय भीम साथियों, मैं रोहित बाजपुर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन सैनिटेशन वर्कर एंड लेबर नेटवर्क। एक ऐसी संस्था जिसके बारे में आज मैं दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक संस्था एक ऐसे कम्युनिटी को केंद्र करके बनाई गई जिस कम्युनिटी को लोग देखना तो दूर, सामने खड़ा रखना भी पसंद नहीं करते हैं। ये कम्युनिटी जो लगातार अपनी परिसेवाएं देता रहता है, लेकिन जब उस कुछ चाहिए हमसे तो फिर हम लोग अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। वो कम्युनिटी कोई और नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की कम्युनिटी है। एक ऐसा समुदाय जो धूप हो, पाला हो, वर्षा हो, हमेशा अपनी परिसेवाएं तत्परता के साथ देता है। एक ऐसी समुदाय जिसने कोरोना जैसी महामारी में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा की, निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा की, और सिर्फ बदले में अगर कुछ चाहा तो डिग्निटी चाहा, सम्मान चाहा और कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की गुहार मच गई। लेकिन क्या आज अगर हम लोग कहें कि उस कम्युनिटी को वो सारी चीजें मिल पाती हैं, तो शायद जवाब यही होगा, नहीं। क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी का एक बेटा आज आपके सामने उस कम्युनिटी की जो सच्चाई है आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरे जैसे 3 और लोग जिन्होंने अपने इसी समुदाय, स्वच्छाकार समुदाय को जिस गरीबी, बदहाली और दुर्अवस्था से इसको सुअवस्था में बदलने की कोशिश ठानी है और उसके लिए निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि साउथ एशियन सैनिटेशन वर्कर एंड लेबर नेटवर्क के 3 स्तंभ हैं। पहले व्यक्ति अनिल कुमार वाल्मीकि, जो कि बिहार से हैं, और इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी नौकरी को छोड़ा और उसके जगह पे उन्होंने समाज सेवा का रास्ता जो है अपनाया। आज 15 सालों से वो सफाई कर्मचारियों के जीवन को कैसे बदला जाए, प्रतिदिन इसी चेष्टा में लगे रहते हैं। दूसरे तरफ रणबीर कुमार राम जी, ये भी ससलन के एक बहुत बड़े योद्धा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन्होंने अपने जीवन को लगभग 15 से 16 साल इसी स्वच्छाकार समाज को ऊपर उठाने की कोशिश में सर्वस्व कर दिया है। तीसरे व्यक्ति जोगिंदर सिंह परिहार जी, जो कि यूपी के हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई ही समाज शास्त्र में किया है और कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, खासकर वो स्वच्छाकार समाज जिससे वो खुद आते हैं, उन्होंने इस चीज को बहुत ही बखूबी तरीके से समझा और स्वच्छाकार समाज को बेहतर करने के लिए रणबीर कुमार राम और अनिल कुमार वाल्मीकि जी के साथ मिलकर साउथ एशियन सैनिटेशन वर्कर एंड लेबर नेटवर्क नामक एक संस्था का स्थापना की। ये सन 2021 की बात है जब पहली बार साउथ एशियन सैनिटेशन वर्कर एंड लेबर नेटवर्क यानी ससलन का निर्माण करवा गया। और पहली बार जब कोशिश की गई तो सोचिए वो मौका कब था, 2021 में। याद दिलाना चाहूंगा, उस समय कोरोना की महामारी थी और उस समय सफाई कर्मचारियों की अवस्था बहुत ही दुर्भर थी। और ऐसी अवस्था में ससलन ने जब अपनी शुरुआत की तो लगभग 10 से राज्यों में सफाई कर्मचारियों को राशन पहुंचाने जैसा बहुत ही नेक काम किया। वो ऐसी अवस्था थी कि आम व्यक्ति भी राशन के लिए तरस गए थे और उस अवस्था में सफाई कर्मचारी की अवस्था तो एकदम त्रस्त थी। और ऐसे में ससलन अपनी शुरुआत ही करती है, लगभग 22 लाख रुपए का उन्होंने पूरा राशन पूरे के पूरे 10 राज्यों में उन्होंने बांटा। दूसरे तरफ उनका जो काम था कि सफाई कर्मचारियों को क्या कोरोना के टीका, जो हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक जो ऐसी जो वैक्सीन निकली थी, क्या उन्हें प्रॉपरली लग रही है कि नहीं लग रही, उसका एक सर्वे करवाती है। उसके पश्चात ये संस्था सफाई कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करती है। अब तक हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों के फिजिकली जो असुविधाएं हैं उसको तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार जब मैं इस संस्था से जुड़ा था तो इसके मेंटल हेल्थ, सफाई कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ के ऊपर जिस तरीके का सघन जो इन्होंने काम किया, ये भी बहुत ही काबिले तारीफ थे। उसके पश्चात आगे बढ़कर बहुत सारे काम होते रहे। अभी लेटेस्ट इस साल 2024 की बात करूं तो जून 2024 में ससलन ने बहुत ही बखूबी तरीके से प्रैक्टिस एंड पार्टनर्स इन चेंज के साथ कोलैबोरेशन करा। कोलैबोरेशन का फल ये मिला कि उन लोगों ने एक क्वेश्चनर डिजाइन किया और उस क्वेश्चनर के आधार पे सफाई कर्मचारियों की बुनियादी जो प्रश्न है, सफाई कर्मचारियों की जो बुनियादी अवस्थाएं हैं, उसको किस तरीके से उसकी डेटा को, एक्चुअल ग्राउंड डेटा को निकाला जाए, उन्होंने उसके लिए पूरा एक सघन 10 राज्यों में पूरा का पूरा सघन सर्वे किया
और इस सर्वे का नतीजा हमारे सामने पूरे के पूरे डेटा के साथ हमारे पास मौजूद है। उसके पश्चात एक वर्कशॉप का आयोजन 22 अगस्त 2024 को शुरू होता है और ये 25 अगस्त 2024 तक चलता है। स्थान नई दिल्ली और नई दिल्ली का यूएसओ सेंटर, जहां पे बहुत ही भव्य तरीके से इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रैक्सिस ने बहुत ही खूबसूरती से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स जो सैनिटेशन वर्कर को लेकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स जो सैनिटेशन वर्कर की बदहाल स्थिति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। उनके साथ जब हम लोग रूबरू हुए तो उन्होंने भी हमें एक बहुत बड़ी चिंता से अवगत करवाया और एक मूल मंत्र हमें दिया कि जब किसी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च होता है तो उस कम्युनिटी की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब ये दुख की बात है कि जब सफाई कर्मचारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का रिसर्च हुआ, शायद ही उनको उतनी तवज्जो दी गई है। लेकिन अब साउथ एशियन सैनिटेशन वर्कर एंड लेबर नेटवर्क नामक एक ससलन की टीम हमारे साथ है, जिस टीम ने बखूबी तरीके से पूरी की पूरी 22 राज्यों में भारत के अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा है। सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ कार्य किया जा रहा है और वहां से जब हम लोग डेटा लेकर उन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जब वो रिसर्च होता है और उसकी जेन्युइनिटी को पूरी तरीके से जब हम लोग कसौटी पे नापते हैं, तब पता चलता है कि सच में जिस प्रकार की चीजें हमें चाहिए थी एक सही रिसर्च के लिए, वो सारी चीजें हमें मौजूद मिलती हैं यहाँ पे। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कोलैबोरेशन का नतीजा वो वर्कशॉप था। वर्कशॉप में कम्युनिटी लेड रिसर्चर का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत तेजी से हमारे सामने रखा गया। हमारे कम्युनिटी के जो 10 राज्यों के जो कन्वेनर हैं, उन्हें पूरी तरीके से एक रिसर्चर के जो भी मूलभूत आधार है, उनकी क्या भाव भंगिमा होनी चाहिए, उनकी क्या मनस्थिति होनी चाहिए जब वो किसी से डेटा कलेक्शन करें, जब उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करें, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया और हम लोगों ने उसी आधार पे पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे सर्वे को हम लोगों ने क्रियान्वित करा और 10 राज्यों से 512 लोगों का हमने डेटा कलेक्शन किया और उसी को हम लोग उसी के आधार पे आने वाले दिनों में इसका उस जो एक्चुअल डेटा है उसका हम लोग इस्तेमाल करके एक अच्छा रिसर्च लिखकर प्रैक्टिस की सहायता से हम लोग इसको जमा करना चाहते हैं, ताकि सरकार की आंखें इस तरफ पड़े। जो मार्जिनलाइज्ड है, जो समाज के धारा से कट चुके हैं, हमें उन्हें एक बार फिर से जोड़ना है और उसे जोड़कर सच में एक नई शुरुआत करनी है। क्योंकि सफाई कर्मचारियों की स्थिति को बदलने के लिए सफाई कर्मचारियों के बच्चों को अब सामने आना होगा, क्योंकि हमें अब अवतार की इंतजार करने के दिन नहीं है। अब हमारे लिए हमें खुद ही खड़ा होना होगा और जो भी पढ़े लिखे युवा वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने समाज की भलाई के बारे में चिंतित है, उन्हें सामने आकर ससलन जैसी संस्थाओं के साथ आकर जुड़ना होगा और तब जाकर सच में एक मूलभूत परिवर्तन, एक आधारभूत परिवर्तन की कल्पना हम कर सकते हैं। और पूरा का पूरा जो ये वर्कशॉप था, इसी चीज को केंद्र बिंदु में करके था। उसके पश्चात शिवनादर यूनिवर्सिटी, जो कि 25 अगस्त 2024 को हम लोग गए, वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को के जो कैंपस को देखने का मौका मिला। वहां पे रिसर्चर्स की टीम के साथ मुलाकात हुई और सबसे दिल को छू जाने वाली एक बात थी कि उसी रिसर्चर्स की एक स्टूडेंट थी जो रिसर्च कर रही थी और उसने बताया कि उसके रिसर्च का थीम क्या है। उसके रिसर्च का थीम है 100 सालों में जितने नए राज्यों में जिन नए शहरों का स्थापना किया गया, उसमें ला लाकर सफाई कर्मचारियों को बसाया गया और उन सफाई कर्मचारियों की क्या यथास्थिति आज है। इन 100 सालों का इतिहास वो लड़की, मेरा नाम है रिसर्चर का, वो इस पर रिसर्च कर रही है। वास्तव में ये बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना आंकते हैं, लेकिन वास्तव में जो आधार पे काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी जैसे लोग हैं, उनकी स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं, एक समृद्ध और संपन्न समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खासकर ससलन की पूरी टीम, पूरे के पूरे कन्वेनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा सभी लोगों को मैं थैंक यू करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ प्रैक्टिस की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने हम लोगों के साथ मिलकर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और आगामी भविष्य में एक साथ मिलकर हम लोग एक